हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोटर शॉर्ट। लास्ट वीडियो में हमने पॉइंटर्स के कंसेप्ट को क्लियर किया था। इंट्रोडक्शन हमने देखा था पॉइंटर का। आज हम पॉइंटर्स के फर्दर जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे। जो फर्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे डेट इज पॉइंटर्स एंड एरेज। पॉइंटर्स एंड एरेज का मतलब क्या है? जो हम एरे डिक्लेयर करते थे यहाँ, लाइक जैसे हमने यहाँ पर बनाया एक इंटीजर एरे, कुछ 3 साइज का या 4 साइज का हम एरे बना लेते हैं। इसमें एलिमेंट डाल देते 1 2 3 4। ये हमने एलिमेंट स्टोर करा दिया एरे के अंदर। अब एरे जो होता है वो भी एक पॉइंटर की तरह वर्क कर रहा होता है। कैसे? जो एरे जो है वो पॉइंट कर रहा होता है जीरोथ इंडेक्स पे। कैसे? वो स्टोर कराता है फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस। फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस जो होता है एरे जो होता है वो स्टोर करता है। मैं आपको यहाँ पर प्रिंट कराऊं, अगर मैं एक पॉइंटर और ले लेती हूँ इंटीजर ptr। अगर मैं पॉइंटर में एरे दे दूं, यहाँ मैंने पॉइंटर में एरे दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट कराऊं, सी आउट करा दूं पॉइंटर, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डी डिफरेंस ऑपरेटर के थ्रू हम पॉइंटर में जो वैल्यू होती है वो प्रिंट करा सकते हैं। अब क्या वैल्यू देगा? एरे की हमने डाल दी तो वैल्यू क्या देगा? जो फर्स्ट वैल्यू है। यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं ऐसे। यहाँ पर हमारा आउटपुट आया 1, राइट। अब अगर मैं इस तरीके से या पॉइंटर ना करा के सिर्फ एरे प्रिंट कराऊं, एरे, तो हमारा क्या प्रिंट होगा? या हमारा क्या प्रिंट हुआ? एड्रेस। यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ? एड्रेस। अब इसका मतलब क्या है? जो जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस है वो एरे स्टोर करा रहा है, राइट। यहाँ पर एरे क्या स्टोर करा रहा है? पॉइंटर है, एक तरह से ये भी पॉइंटर है जो जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस स्टोर करा रहा है। अगर मैं यहाँ पर एरे भी कर दूं कि हमने कहाँ से प्रिंट कराया है, ये एरे फर्स्ट इंडेक्स जीरोथ लिख देते हैं एड्रेस, तो वो ये हमारा एरे होगा। और मैं इसको किससे प्रिंट कराऊं? पॉइंटर के थ्रू ptr करा दूं, सेम है। अब मैं यहाँ पर ptr का करूं, सिर्फ ओनली ptr लिखते हैं तो हमारा क्या होता है? एड्रेस जो होता है वो प्रिंट होके आ जाता है। तो ptr में जो एरे में एड्रेस है वही ptr में स्टोर्ड होगा। प्रिंट कराते हैं यहाँ पर एक वो हैंडल लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे। अब दोबारा आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पर क्या आया? दोनों का सेम एड्रेस जो है वो प्रिंट होके आ गया है। तो कहने का मतलब जो जीरोथ इंडेक्स का जो एड्रेस होता है, एरे भी एक तरह से पॉइंटर ही है जो उसको पॉइंट कर रहा होता है जीरोथ इंडेक्स को। अगर मैं यहाँ पर ptr में कुछ ऐसे प्रिंट करा दूं, लाइक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वेट अ मिनट, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था अगर मैं ptr+1 कराती हूँ, राइट, तो यहाँ क्या होता है? जो एड्रेस है ptr में क्या है? एड्रेस है। तो एड्रेस में वो आगे वाली जो एड्रेस होगा उस पे मूव हो जाएगा, लोकेशन में जो नेक्स्ट लोकेशन होगी उसमें मूव हो जाएगा। लाइक हमारा था 00fx00, इस तरीके से था। अगर हम इंटीजर बाइट का इंटीजर यूज कर रहे हैं डाटा टाइप, तो मीन्स ये 4 बाइट का होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? +4 ऐड होके क्या हो जाएगा? 00fx04, राइट। तो हम +4 करेंगे तो ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगी? +1 करेंगे तो पॉइंटर में +1 करेंगे तो उसमें क्या होगा? 4 बाइट ऐड होगा। दिस इज 4 बाइट, इसके अंदर 4 बाइट ऐड होगा। एंड 4 बाइट ऐड होने पे वो नेक्स्ट लोकेशन किस पे होगी? ये होगी। तो अब ये आपको जैसे मैंने बताया एरे भी ये कंटिन्यूअसली स्टोर्ड होता है हमारे मेमोरी के अंदर। कैसे? क्योंकि अगर ये 0 0 पे है तो नेक्स्ट इस पे होगा 0 4 पे होगा, ये 0 8 पे होगा एंड ये इट इज 12 पे, राइट। यहाँ पर अगर ये लोकेशन हम इसकी देखें तो इसकी जो लोकेशन होगी फर्स्ट इंडेक्स की वो 0 4 पे होगी एंड नेक्स्ट होगी 0 8, ऐसी सो ऑन 4 4 बाइट्स के आगे जाके ये लोकेशन जो होती है स्टोर होती है। अगर अभी मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ, अगर मैं यहाँ पर +1 करा दूं तो हमारी वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पे चला जाएगा वो पॉइंटर। करके देखते हैं। अगर हमें कोई अगर पहले इंडेक्स की वैल्यू करानी है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सी आउट
फर्स्ट, यहाँ लिखो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, पॉइंटर के थ्रू हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे फर्स्ट एलिमेंट। अब मुझे सेकंड एलिमेंट प्रिंट कराना है। सेकंड एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, सेकंड एलिमेंट एंड हमें नेक्स्ट लोकेशन पे जाना होगा, तो नेक्स्ट लोकेशन के लिए हम ptr+1 करेंगे। तो अब ये तो एड्रेस प्रिंट कराएगा, तो हम इसको डी रेफरेंस कर देंगे ताकि वो आउटपुट भी जो उसकी वैल्यू है वो भी निकाल दे साथ के साथ। सी आउट थर्ड एलिमेंट, सेम इस तरीके से ही एक बार हो चुका है तो ptr+1 कराएंगे तो थर्ड एलिमेंट भी आ जाएगा, एंड सो ऑन जितने एलिमेंट्स होंगे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ मैं +1 ना करके +2 कर दूं तो वो आगे वाले एलिमेंट्स पे चला जाएगा। इसको पहले रन करते हैं, फिर मैं आपको +2 भी करके दिखाती हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। एंड एन लगा देते हैं ताकि और क्लियर आ जाए। यहाँ देखोगे पहला एलिमेंट क्या था हमारा 0 एड्रेस पे, मतलब इसका एड्रेस स्टोर्ड हुआ है जो पहले एलिमेंट का था, फिर दोबारा एड्रेस हुआ है क्योंकि हमने ptr किया था। फर्स्ट एलिमेंट 1 प्रिंट हुआ है, सेकंड एलिमेंट 2 प्रिंट हुआ है, एंड जो हमारा थर्ड एलिमेंट था वो भी 2 प्रिंट हुआ है। क्यों प्रिंट हुआ है वो देखते हैं। थर्ड एलिमेंट हमारा 2 प्रिंट हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले एड्रेस जो था वो इंक्रीमेंट किया था एंड देन डी रेफरेंस किया था, राइट। बट यहाँ पर क्या हो रहा होगा थर्ड एलिमेंट में, हमने उसको स्टोर तो कराया नहीं था, मतलब हमने इस तरीके से नहीं लिखा वो ptr=ptr+1, तो वो तो अभी भी हमारी वही है ना, मतलब लोकेशन तो हमने अपडेट की ही नहीं, ptr में तो अपडेट कर ही नहीं थी हमने। क्या कर, वैसे अगर हमें अपडेट करना हो तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये दोनों सेम होता है। बट हमने क्या किया यहाँ पर, सिर्फ उसके अंदर प्लस करा के देन डायरेक्ट प्रिंट किया। अगर यहाँ पर +2 लिखेंगे देन हमारी जो 3 होगा देन प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर अपडेट करा दूं, पहले यहाँ पर अपडेट करा दूं जैसे ptr में ptr=ptr+1, अब जो होगा हमारा एलिमेंट वो होगा सेकंड एलिमेंट। मैं यहाँ +1 भी नहीं लिखती, देन हमारा जो आउटपुट आएगा यहाँ पर दोबारा लिख देते ptr+1। इस तरीके से करेंगे तो भी हमारा यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा। और जो फर्स्ट पहला जो मेथड था उसमें अगर हम करेंगे तो यहाँ पर +1 लिख के एंड यहाँ पर +2 लिखेंगे, क्योंकि हम इसमें अपडेशन नहीं करा रहे, पॉइंटर की वैल्यू में अपडेट नहीं करा रहे, सिर्फ हम इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं, बस अपडेट नहीं करा रहे। और अगर अपडेट कराना है तो आप ये लिखोगे तो अपडेट हो जाएगी वैल्यू। इसको हटा देते हैं अभी के लिए, दोबारा आउटपुट चेक करते क्या आता है। यहाँ पर आ गया है 1 2 3 एंड उससे ऊपर जो एड्रेस थे वो आ रहे हैं। इसको पहले जैसे करके दोबारा चेक करते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर +1 लिखते हैं, यहाँ +2 लिखते हैं, फोर्थ एलिमेंट भी प्रिंट करा देते हैं, यहाँ +3 लिखेंगे और यहाँ फोर्थ एलिमेंट। यहाँ पर क्या आ गया 1 2 3 4 हमारा प्रिंट होके आ गया है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो पॉइंटर था इसमें एड्रेस है, ptr में क्या है एड्रेस है, मैंने यहाँ एड्रेस +1 कराया। एड्रेस +1 क्या करेगा, जो हमारी पहली लोकेशन थी वो नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा और यहाँ पर डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करेगा, नेक्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे एरे है, फर्स्ट लोकेशन ये थी, नेक्स्ट लोकेशन क्या है 2 है, 2 पे 2 जो है स्टोर्ड है नेक्स्ट लोकेशन पे, फिर +2 करा दिया तो मीन जो पॉइंटर में वैल्यू थी, यहाँ पर एक ड्राई रन कर देते हैं। यहाँ पर एड्रेस क्या आ रहा है वही ले लेते हैं, एड्रेस था 0x78, हमारी एड्रेस 0x78FE00 है, ये एरे के 0th इंडेक्स की एड्रेस है, मतलब जो 4 है वो स्पेस 1 है जो स्पेस स्टोर है। अगर मैं यहाँ +1 करा दूं, एड्रेस के अंदर +1 कराऊंगी, यहाँ तो +1 हो रहा है बट 4 बाइट ऐड होगा 1 के अंदर, मतलब इसके अंदर 4 बाइट होता है जो ऐड होगा, तो 4 बाइट ऐड होगा तो 2 जो है वो किस पे स्टोर्ड है
0x78FE04 इस पे स्टोर्ड है +1 कराने पे। एंड अगर मैं +1 की जगह इसको हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं PTR +1 कराऊंगी तो ये आएगा। अगर PTR +2 कराऊंगी तो वो 2 पोजीशन आगे जाएगा, मतलब उसके अंदर 8 बाइट ऐड होगी। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये 2 हटाते हैं और एड्रेस में ऐड हो रहा होगा 4 बाइट, राइट। और यहाँ पर एड्रेस में ऐड हो रहा होगा 8 बाइट, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। इसमें अगर आपको एड्रेस भी प्रिंट करा के दिखा दूं मैं, इनका सिर्फ इतना करा दूं, इसको हटा देती हूँ। अब जो एड्रेस होगा वो प्रिंट होके आएगा सबका। ये हटा देते हैं, लास्ट वाले का रहने देते हैं, बाकी 2 हटा के देखते हैं एड्रेस क्या प्रिंट हो रहा है। जो मैंने यहाँ पर बताया उसी तरीके से आपके यहाँ पर एड्रेस जो है प्रिंट होके आ रहे हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे, हम देखेंगे फंक्शन में कैसे हम पॉइंटर्स को जो है पास करा सकते हैं, फंक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं हम पॉइंटर्स को। इसको कमेंट कर लेते हैं। हम एक पॉइंटर बनाएंगे जो कि फंक्शन में हम पास कराएंगे, इसको भी कमेंट कर देते हैं। एक नॉर्मली एक इंटीजर ए ले लेते हैं, उसमें वैल्यू ले लेते हैं 40 ले लेते हैं। एक फंक्शन यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर वॉइड फंक्शन बनाते हैं, फंक नाम से बना देते हैं। एंड इसमें हम पास कराएंगे पॉइंटर इसमें पास कराएंगे। तो कैसे, जैसे हम यहाँ पर लिखते थे इंटीजर PTR और इसके अंदर हम a को स्टोर करा रहे थे, राइट। यहाँ पर %a। अब जो PTR होगा उसमें हम पास कराएंगे एड्रेस ऑफ a का फंक्शन में। तो यहाँ पर भी यही होगा, सेम PTR लेंगे और इसके अंदर हम जो भी वर्क करना हम करेंगे। यहाँ इसको हटा देते हैं। फंक्शन में जब पास कराएंगे तो एड्रेस ऑफ a पास कराएंगे। जैसे फंक्शन में एड्रेस ऑफ a पास करा दिया हमने, यहाँ एड्रेस ऑफ a पास कराया, मीन्स जो इसका एड्रेस होगा वो इस पॉइंटर में पास हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने नॉर्मली बनाया था PTR = %a। ये इस तरीके से यही हो रहा है, बस हमने फंक्शन में पास कराया है, फंक्शन में पॉइंटर यूज किया है। तो फंक्शन में अब अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो तो हम यहाँ की जो वैल्यू थी उसमें डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। कैसे, PTR = 50 लिख देंगे। तो अब क्या होगा, जो PTR की मीन्स a की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 50 हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम सी आउट कराएं a को, तब क्या प्रिंट होगा, 40 या 50 प्रिंट होगा, क्योंकि वो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू जो थी उसकी चेंज होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर रेफरेंस पास किया है, एड्रेस पास किया है, और वो चेंजेस हमारे जो लोकेशन पे ही होंगे। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पर आउटपुट पे 50 आ गया। अगर मैं यहाँ पर एड्रेस से पास ना कराऊं, यहाँ पर एड्रेस पास नहीं कराते और सिंपल एक PTR लिख देते हैं और यहाँ पर भी हटा देते हैं, ये हम पॉइंटर का यूज नहीं कर रहे। मैंने PTR यहाँ 50 किया है और यहाँ पर प्रिंट करा दिया 40। तो अब यहाँ पर तो ये फंक्शन में चेंजेस हुए हैं, फंक्शन के अंदर चेंजेस हुए हैं, या फंक्शन में जो PTR की वैल्यू थी उसमें चेंज हुए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल लोकेशन थी उस पर चेंज नहीं हुआ होगा। इसका आउटपुट देखते हैं, 40 इसका आउटपुट आ गया। तो हम पॉइंटर का यूज इसलिए ही करते हैं ताकि फंक्शन में हम कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो वो लोकेशन पे जो वैल्यू है उसकी चेंज हो सके। अगर हम लोकेशन पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते तो हम नॉर्मली फंक्शन में नॉर्मल वैल्यू जो है पास बाय वैल्यू पास कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ चेंजेस जो हम फंक्शन में कर रहे हैं उस वेरिएबल में, अगर हम वो चाहते हैं कि वो रियल में उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाए उस वेरिएबल की, तो हम पॉइंटर का यूज करके रेफरेंस पास करेंगे, एड्रेस पास करेंगे एंड हमारी जो वैल्यू होगी चेंज हो जाएगी। एक इसमें प्रोग्राम बनाते हैं, स्वैपिंग का करेंगे, हम स्वैप करेंगे ताकि हमारी जो वैल्यू है वो फंक्शन में जो चेंजेस हो रही हो वो ओरिजिनल वैल्यू भी इसमें चेंज हो जाए। लाइक हमने यहाँ पर एक वैल्यू ली, इंटीजर a = 5 ले ली एंड b में 9 ले लिया। अब मैं चाहती हूँ a में 9 आ जाए एंड b में 5 आ जाए, दोनों की वैल्यू जो है स्वैप हो जाए। तो स्वैप करने के लिए मैंने यहाँ फंक्शन बना रखा है, फंक्शन में दोनों की वैल्यू जाएगी किससे, एड्रेस से, दोनों का एड्रेस जाएगा फंक्शन के अंदर और उस एड्रेस में मैं चेंजेस करूंगी। तो यहाँ पर a ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, x ले लेते हैं एंड सेकंड वैल्यू y ले लेते हैं। हमने यहाँ पॉइंटर पास करा दिया, राइट।
अब मैं इसमें जो चेंजेस करूंगी वही चेंजेस हमारी ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंज होंगी। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगी, एक टैंप ले लेते हैं। जैसे नॉर्मल हम टैंप लेते थे, हमने स्वैपिंग का प्रोग्राम पहले भी किया था। यहाँ टैंप लेके इसमें x की वैल्यू लेते थे, x की वैल्यू में y डाल देते थे, y में टैंप डालते थे। अब ये क्या होता था, स्वैप हो जाता था। यहाँ पर कैसे, टैंप में क्या आ जाएगा, x आ जाएगी, x में क्या है 5 है, क्योंकि यहाँ देखो ये अब 5 पास है 9 पास होता है। जब हम पॉइंटर का यूज नहीं करते थे तब का बता रही हूँ मैं, कि टैंप में 5 आ जाएगा, x में क्या आ जाएगा जो y की वैल्यू थी 9, एंड y में क्या आ जाएगा जो टैंप की वैल्यू थी, टैंप की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पर टैंप की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। तो यहाँ पर अपडेट हो गई हमारी वैल्यू, राइट। अब मैं क्या करा रही हूँ, एड्रेस ले रही हूँ। पॉइंटर में क्या है, x में तो क्या है एड्रेस है, और डी रेफरेंस क्या करा रहा है, उसकी वैल्यू ले रहा है, डी रेफरेंस उसकी वैल्यू ले रहा है, और x में क्या है उसका एड्रेस है। अगर मैं यहाँ नॉर्मल x लिखूंगी तो क्या आता है, एड्रेस आता है। जैसे मैंने आपको बताया ये क्या ले रहा है, सिर्फ एड्रेस लेगा। अगर मैं इसमें डी रेफरेंस करूंगी यहाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू में अपडेशन होनी है, तो यहाँ पर वैल्यू को हम अपडेट करेंगे डी रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू। तो अब यहाँ पर क्या होगा, टैंप में हमने क्या लिया है, x को डी रेफरेंस करके क्या आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। x में तो नॉर्मली हमारा क्या होता है, एड्रेस होता है, अगर डी रेफरेंस करते हैं पॉइंटर के साथ लेते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टैंप में क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू में अपडेट किया है। अगर मैं यहाँ x लिख दूं तो यहाँ एड्रेस में चेंजेस हो रहे हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ तो इसमें वैल्यू जो है वो अपडेट होगी, और यहाँ पर भी वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी। इसका आउटपुट चेक करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं मेन फंक्शन में, सी आउट ए एंड सी एंड एन सी आउट बी एंड एन। तो इस तरीके से हम इसे स्वैपिंग करा सकते हैं। इसका आउटपुट देखते क्या आ रहा है, यहाँ पर 9 एंड 5 जो हमारा आउटपुट है वो आ गया है। आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने कैसे पॉइंटर्स को यूज करके हम फंक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं पॉइंटर का। एंड उससे पहले हमने देखा कि हमने एरे को भी, एक पॉइंटर होता है एरे भी, और एरे भी जो होता है फर्स्ट इंडेक्स क्या एड्रेस जो होता है वो स्टोर कर रहा होता है एज ए पॉइंटर, और हम उसमें पॉइंटर के थ्रू जो है हम उसके एलिमेंट्स जो है एक्सेस कर सकते हैं। अगर जैसे कि आप अगर एक फॉर लूप चलाओगे, यहाँ पर तो नॉर्मली हमने सी आउट स्टेटमेंट करके किया है, इसको आप पॉइंटर फॉर लूप चला के भी कर सकते हो। आपका ये टास्क रहेगा कि आपको फॉर लूप चला के इसके एलिमेंट्स प्रिंट करना है, बट थ्रू दी पॉइंटर, पीटीआर करा के करना है हमें। एक पॉइंटर लेके उसमें करना है, एरे के नहीं। हम एरे में कैसे करते थे कि एरे ऑफ आई करते थे, राइट। एरे ऑफ आई करते थे तो क्या हो जाता, उसका इंडेक्स आ जाता था। अब हमें पॉइंटर के थ्रू करना है, ये आप करोगे। एंड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।